दोस्तों JKSSB फॉरेस्टर के फिजिकल के रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे डीएम्स कर रहे हैं और इनफैक्ट यूट्यूब की मोस्ट ऑफ द वीडियोस में कमेंट्स कर रहे हैं कि सर ये जो फॉरेस्टर का फिजिकल है, फिजिकल कब होने जा रहा है, इसका क्या अपडेट है, कब तक हो सकता है। और उसके अलावा एक और बात जो कैंडिडेट्स लगातार पूछ रहे हैं वो ये है कि सर आप हमें बताएं कि एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे आपके फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के रिलेटेड फॉरेस्टर के लिए। नंबर 2 आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कब तक होगा। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपका सिलेबस है, सिलेबस को कैसे कवर करना चाहे। सिलेबस जो है वो डिफाइंड नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैसे सिलेबस को कवर करना है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप JKSSB फॉरेस्टर के एस्पिरेंट हैं तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। ठीक है, देखिए फॉरेस्टर JKSSB जो पोस्ट है, JKSSB जिसका कंडक्ट करने जा रही है फॉरेस्टर का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो फॉरेस्टर पोस्ट है, काफ़ी वेल रेप्यूटेड पोस्ट है दोस्तों, नॉन गेस्टेड है। इसके बाद एक प्रमोशन होती है और उसकी नेक्स्ट प्रमोशन जो है वो आपकी सीधा गेस्टेड होती है। ठीक है, तो ये पोस्ट जो है वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक रेप्यूटेड पोस्ट है आफ्टर JKPSI। JKPSI के बाद फॉरेस्टर पोस्ट भी कहीं ना कहीं एक अच्छी और वेल रेप्यूटेड पोस्ट है। इसलिए जो आज का हमारा डिस्कशन है बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वीडियो की बिगिनिंग से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मेरे दोस्तों। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली JKSSB ये जो हमारा फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है, इसके रिलेटेड क्लासेस स्टार्ट की हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। पहली बात तो ये कि मैंने एक डिकोडेड सिलेबस आप लोगों के लिए डाल दिया है। फॉरेस्टर एग्जाम के लिए मैंने डिकोडेड सिलेबस आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो आप अगर यहाँ पे फाइल्स में आएंगे और फाइल्स में यहाँ पे लिखेंगे JKSSB फॉरेस्टर डिकोडेड सिलेबस, तो आपको JKSSB का फॉरेस्टर का डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो उस डिकोडेड सिलेबस में आपको वो सारा पता चलेगा कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में हैं, कौन से इग्नोर करने हैं और कौन से आपको मैंडेटरीली पढ़ने हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आपका जो फिजिकल है भाई, फिजिकल की क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है, कब तक आपका फिजिकल हो सकता है। देखिए ऐसे तो ऑफिशियल हमारे पास कोई भी एक्सपेक्टेड डेट नहीं है कि आपका फिजिकल कब तक होगा। ऑफिशियली JKSSB की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, ये हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, दिस कैन बी टोटली रॉन्ग ऑल्सो, बट मैं एक रफ आइडिया से बता रहा हूँ आपको ताकि आप तैयारी करें। आप में से बहुत सारे लोगों का JKPSI का नहीं हुआ होगा, लेकिन अब वो हताश निराश बैठे होंगे कि नहीं अब क्या होगा यार। आप याद रखना मेरी बात, पता भी नहीं चलेगा और फॉरेस्टर का एग्ज़ाम आपके दरवाजे पे खटखटा देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि भाई हताश निराश बैठ के आप सामने साइड पे रोना नहीं है। अब जो है वो हार्ड एंड टफ प्रिपरेशन करनी है आपके फिजिकल के लिए भी और जो आपका एग्जाम है फॉरेस्टर का उसके लिए भी। नाउ बात यह है कि आखिर कब तक इसका फिजिकल हो सकता है। तो भाई अभी के टाइम पे ऐसा देखिए कि जो 2 से लेकर 2 दिसंबर ऑनवर्ड्स जो है वो JKPSI का एग्जाम होने जा रहा है, मतलब फिजिकल होने जा रहा है, PET, PST और PET। ठीक है, अब इसका जो है वो, अब आप ये सोचते होंगे कि क्या JKPSI का फिजिकल और फॉरेस्टर का फिजिकल एक साथ होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि नहीं JKPSI का और फॉरेस्टर का फिजिकल एक साथ होना चाहिए या होगा। तो भाई ऐसा मुमकिन ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अगर फिजिकल JKSSB को फॉरेस्टर का कराना होता तो अभी तक JKSSB ने हमको इंटीमेट कर दिया होता कि हाँ भाई आपका फिजिकल है, तो बच्चों को पता होता कि भाई हाँ भाई आप फिजिकल डेट आने वाली है, PET के लिए अब हमको तैयारी करनी है। तो अब वैसा तो JKSSB ने कोई अपडेट दिया नहीं फॉरेस्टर के फिजिकल के रिलेटेड। मुद्दा ये है मेरे दोस्तों कि JKPSI का जो फिजिकल है वो 2 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक भी चल सकता है, 15 दिसंबर तक भी चल सकता है। ठीक है, और आप ये देखें कि 20 दिसंबर से जो है वो कश्मीर में क्या होता है, 21 दिसंबर से चिलाई कलान शुरू हो जाता है।
और मुझे लगता है 10 फरवरी तक शायद, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, आप डेट नीचे डेट दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। ये 1.5 महीने का 40 दिन का लमसम चलता है, ठीक है। तो अब जो है वो वहाँ पे चिल्ला कलान स्टार्ट होगा। तो भाई अब आप देखिए कि JKPSI का जो फिजिकल होगा वो 15 या 16 दिन तक हो जाएगा। तो उसके बाद मेरे भाई कश्मीर में फिजिकल होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। जम्मू वाले बच्चे तो भाई जैसे तैसे कर लेंगे, जम्मू वालों का हो जाएगा, लेकिन कश्मीर में फिजिकल कंडक्ट करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये कि जो आपका फॉरेस्टर का फिजिकल होगा वो कैसे होगा भाई, असल में कैसे होगा और कब होगा, वो तो उस पॉइंट पे तो मैं आऊँगा, लेकिन पहले बात ये सुनिए मेरी। जो फिजिकल कंडक्ट करने वाली जो कंपनी होगी PET, जो टेक्निकल सपोर्ट मतलब देगी JKSSB को, और जो फॉरेस्टर के लिए PET कराने वाली होगी वो तो एक ही होगी, ये तो फॉर श्योर है, ठीक है। जिस भी कंपनी को JKSSB ने इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है फिजिकल कंडक्ट करने का, वो कंपनी तो भाई डेफिनेटली फिजिकल करेगी JKPSI का भी, और जो आपका फॉरेस्टर है फॉरेस्टर का भी। लेकिन बात यह है कि भाई सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कश्मीर में 20 दिसंबर के बाद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा फिजिकल कंडक्ट करना। तो इसका मतलब आप रफ आइडिया लेके चल सकते हैं, फरवरी या फिर मार्च के महीने में आप मान के चल सकते हैं कि जो आपका फॉरेस्टर है उसका फिजिकल हो जाएगा। अब JKSSB फॉरेस्टर का तो फिजिकल ऐसा है नहीं कि भाई साहब आपको जो है 6, 7, 8 हज़ार बच्चा है तो बस उनका फिजिकल करना है। भाई फॉरेस्टर में अप्रॉक्सीमेटली मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको 80,000, 80,000, 80,000 कम से कम, मैं यहाँ आपको मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम 80,000 बच्चा तो होगा ही होगा। और 80,000 बच्चों का जब होगा तो वो मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस करेगी। और वो फिजिकल कैसा होगा मैं ज़रा एक बार वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जो निकला था तब हमारे फॉरेस्टर का। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ फॉरेस्टर के नीचे। हाँ, ये रहा आपका फॉरेस्टर कश्मीर डिवीज़न। ये है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन्स पे, PR चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई ये लेवल 5 की पोस्ट है, ठीक है। 29,200 का इसका बेसिक पे होगा। और इसमें क्या है भाई, आपकी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको 10+2 आपका जो है वो साइंस होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात है फिजिकल की, यहाँ पर देखिए आप क्या बताया गया है आपकी स्क्रीन्स पे कि भाई मेल्स को 25 किलोमीटर चलना है, वॉक टेस्ट होगा, आपका रनिंग नहीं होगा, ठीक है। आपको मेल्स को 25 किलोमीटर मतलब 25 किलोमीटर 4 घंटे में वॉक करना है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 4 घंटे के अंदर अंदर यू शुड बी एबल टू वॉक अराउंड 4 किलोमीटर्स, मतलब 4 घंटे में 25 किलोमीटर आप चलने चाहिए। और फीमेल्स को 16 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और आपका फिटनेस, तो मतलब ये जो है आपका फिजिकल मेरे दोस्तों, ये फिजिकल होगा आपका। और ये फिजिकल होने के तो भाई आज विंटर्स में चांस कोई भी नहीं है। हाँ, अब मैंने आपको जैसा कि ऑलरेडी आपको बताया कि भाई इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। या आपको पता है कि भाई ये एडवर्टीजमेंट जो है वो 2022 की एडवर्टीजमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जेन्युइन फैक्ट है मेरे दोस्तों कि इसका जो फिजिकल है, फिजिकल अभी तो विंटर्स में होने के चांसेस ना के बराबर है। और मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी के बाद ही हो सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि JKSSB अगर 10 या 15 दिन के अंदर अंदर हमें इंटीमेट कर देती है कि भाई फॉरेस्टर का भी फिजिकल होगा JKPSI के आसपास 10 से लेकर मतलब आप ये मान के चलो कि 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में अगर JKSSB फॉरेस्टर का एग्ज़ाम का कंडक्ट करती है, या 20 दिसंबर से पहले इंटीमेट कर देती है कि फॉरेस्टर का फिजिकल होने जा रहा है, तो डेफिनेटली फिर हमारा विंटर से पहले ही हो जाएगा, जनवरी से पहले ही हो जाएगा। अदरवाइज कोई भी चांस जो है वो आपके फिजिकल होने का नहीं है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपका एग्ज़ाम की कैसी तैयारी की जाए। भाई जो साइंस का पोर्शन है, साइंस का पोर्शन का हमने फिजिक्स केमिस्ट्री का कंप्लीट करा दिया। और बायोलॉजी का हमारे एक सर हैं, AMU के एलुमनाई हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, इस्पाक सर, वो
बायोलॉजी की क्लासेस ले रहे हैं, उन्होंने एक क्लास अपलोड कर दी है और अब वो बाकी क्लासेस भी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो भाई बहुत ही अच्छी तरह से वो हमने क्लासेस कराई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो सारे पीडीएफ्स आपको मिलेंगे और बच्चों का भी बहुत बहुत अच्छा रिव्यू आया है। इसलिए आप एक तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारे जो सारी कोर्सेज हैं, क्लासेस हैं, वो आप ज़रूर वॉच करें। तो चलिए मेरे दोस्तों, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।